सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज फिर आपके समक्ष इस वीडियो के लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से शीर्षक पाठ राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती से अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला क सुब्रमण्य भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ? सुब्रमण्य भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एटय्यापुरम में हुआ था। उत्तर एक बार फिर से, सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एटय्यापुरम में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, सुब्रमण्य भारती को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? सुब्रमण्य भारती को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? इसका उत्तर है सुब्रमण्य भारती को बचपन में सुबैया के नाम से पुकारा जाता था। ग प्रश्न है, सुब्रमण्य भारती का विवाह कब और किसके साथ हुआ? प्रश्न एक बार फिर से, सुब्रमण्य भारती का विवाह कब और किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है सुब्रमण्य भारती का विवाह 1896 में चेल्लम्मा के साथ हुआ। उत्तर एक बार फिर, सुब्रमण्य भारती का विवाह 1896 में चेल्लम्मा के साथ हुआ। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा का क। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था? प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था? उत्तर होगा मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा यानी ख प्रश्न है, साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें कहाँ बुलाया? प्रश्न एक बार फिर से, साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें कहाँ बुलाया? तो साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें अपने राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग, राजा ने उनकी काव्य प्रतिभा का सम्मान कैसे किया? राजा ने सुबैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। प्रश्न संख्या घ, भारत माता के प्रति भारती जी का प्रेम उनकी किन काव्य पंक्तियों से झलकता है? भारत माता के प्रति भारती जी का प्रेम उनकी पंक्तियों आओ गाएं वंदे मातरम से झलकता है। तो बच्चों, अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। अभी मैंने आपको मौखिक और लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिया। अब चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या क क्या है? कवि सम्मेलन में उपस्थित कवि चकित क्यों हुए? प्रश्न संख्या क, कवि सम्मेलन में उपस्थित कवि चकित क्यों हुए? इसका उत्तर है 11 वर्षीय बाल कवि सुबैया ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं से ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि उनकी प्रतिभा को देख चकित हो गए। प्रश्न संख्या ख, काशी में रहने से भारती के जीवन में क्या परिवर्तन आया?
प्रश्न संख्या ख है, काशी में रहने से भारती के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर होगा, काशी में रहने से भारती के जीवन पर काशी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनका पहनावा अब बदल गया कि इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या ग, भारती जी ने जन जागरण के लिए क्या किया? इसका उत्तर है, भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार कर जन जागरण का कार्य किया। प्रश्न संख्या घ है कि सुब्रमण्य स्वामी की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर है, जब मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटक दिया कि वे अचेत हो गए और सितंबर 1921 में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये था आपका अभ्यास प्रश्न, मौखिक और लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख लेंगे सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में।